आया। और ना सिर्फ ये बल्कि अब उसने ये दावा किया है कि वो बंकर बस्टर बॉम्ब जो हैं जो ईरान पे बरसाए गए वो भी बना रहा है। जाहिर है हम ही उसका निशाना है। 6 बिलियन की उन्होंने इमरजेंसी बाइंग भी ऑन कर दिया है, ड्रोन्स, हर किस्म के हथियारों की। अगले 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर इस बात के तकरीबन मैं समझता हूं कि 90% से ज्यादा, बल्कि 95% शायद ये इसके इम्कानात हैं, और बिल्कुल इमिनेंट लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक और कॉन्फ्लिक्ट, एक और जंग होने जा रही है। लेकिन बंकर बस्टर जो बम जो है वो बना रहा है, वो क्यों बना रहा है? क्योंकि वो तो न्यूक्लियर साइट्स जो हैं उसको बरस्त करने के लिए या उसको तबाह करने के लिए होते हैं। अगर वो इस तरह के घिनौने इरादे रखता है तो हमारी क्या तैयारी है, हमें क्या तैयारी करनी चाहिए? 52 सैटेलाइट्स भी कह दिए कि जी अगले साल के अप्रैल तक 52 हमारे ये वॉर सैटेलाइट्स भी ऑन हो जाएंगे। कि अब चूंकि उन्हें भी इस बात का इदराक, इफ यू नो व्हाट आई मीन, उन्हें भी इस बात का इदराक हो चुका है कि जंग होने वाली है। ये जंग बंद हुई थी, खत्म नहीं हुई। और ये भी हम सुन रहे हैं कि जो इजराइल और इंडिया, इनकी बहुत सी फास्ट पेस डेवलपमेंट्स हो रही है। अगले चंद महीनों में या बहुत जल्द एक और जंग होगी, यानी भारत एक और हमला पाकिस्तान पर कर सकता है। दूसरी तरफ क्यों एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है कि पाकिस्तान भारत के दरमियान में एक और बड़ी जंग होने वाली है, और शायद वो खुदा न खास्ता इसी। राम राम साथियों, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा होगा, भारत पाकिस्तान के बीच पिछले महीने हुए संघर्ष के बाद भारतीय सेना में कई एडवांस हथियार शामिल किए जा रहे हैं। इस ऑपरेशन के बाद सेना की ताकत में और ज़्यादा इजाफा किया जा रहा है। इसी के तहत रक्षा मंत्रालय इसी हफ्ते होने वाली DSC की महत्वपूर्ण बैठक में 1 लाख करोड़ से अधिक सैन्य प्रस्तावों को मंजूरी देने जा रहा है। यह बैठक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली रक्षा खरीद बैठक होगी। धन्यवाद। इसमें पाकिस्तान मीडिया क्या रिएक्शन है, हम इस वीडियो में देखेंगे। आप ये देखें कि ये कहा जाता है अब इंडिया की तरफ से कि जो द न्यू इज नॉर्मल, कि जो अब नई जो उनकी पॉलिसी है वही नॉर्मल है, जिसमें कुछ भी अगर कश्मीर के अंदर हुआ तो पाकिस्तान पर हमला किया जाएगा। और साथ ही ये भी कि बार बार ये बात कई हलकों की तरफ से, कभी पाकिस्तान की तरफ से, कभी इंडिया की तरफ से, एक तो स्टेटमेंट्स भी पॉलिटिशियंस की आती रहती हैं, इसलिए भी, और वैसे भी कहा जाता है कि अगले चंद महीनों में या बहुत जल्द एक और जंग होगी, यानी भारत एक और हमला पाकिस्तान पर कर सकता है। इसके बारे में भी आपकी क्या सोच है? ओवर टू यू सर। देखें, एक लिमिटेड जंग हुई जो एक बहुत ही दर्दनाक वाकया था जो यहाँ पर हुआ पहलगाम में, जिसमें टूरिस्ट पे अटैक हुआ। इसके बावजूद ये ज़रूर सच है कि जो पहलगाम में जो अटैक हुआ, मेरी नज़र में वो जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ही था और पाकिस्तान प्लान्ड ही था, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी जमातें यहाँ पर काम कर रही हैं, जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ये एक काफ़ी मतलब थॉटफुल रिसर्च और प्रेस और मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के ज़रिए ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ये साबित हो गया है कि ये सारी जमातें जो है ये पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से लिंक्ड हैं, उनके पैट्रोनेज के अंडर काम कर रही हैं। एक और वजह ये भी है कि कश्मीरियों ने आज तक कभी भी टूरिस्ट पे हमला नहीं किया। ये एक तो कश्मीरियों के मतलब जीन्स में नहीं है, कश्मीरी लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। दूसरी इसकी एक प्रैक्टिकल वजह यह है कि कश्मीरियों की जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है वो टूरिज्म से बहुत ज़्यादा जुड़ी है। तो किसी भी कश्मीरी के लिए टूरिस्ट पे अटैक करना तो कोई मतलब कोई सेंस की बात नहीं बनती है। फिर ये भी कहा गया पाकिस्तान की तरफ से कि इंडिया की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थी। फॉल्स फ्लैग की बात की। हाँ, अब उसमें देखें, एक बात ये है कि अगर आप हिंदुस्तान की जो डिस्पेंसेशन है, अगर आप उनको ले लें पिछले 5-6 साल से, जब से 2019 आर्टिकल एब्रोगेशन हुआ है 370 का, तो हिंदुस्तान ने 2 चीज़ों पे बहुत जोर दिया है, और वो उनकी एक किस्म की USP बन गई थी कश्मीर में 370 को हटाने की। एक कि टेररिज्म बहुत कम हो चुका है, जैसे कि पथराव होता था, अटैक्स होते थे, वो बहुत कम हो चुका है, ये सही बात भी है। दूसरी बात ये थी कि हिंदुस्तान ने टूरिज्म को बूस्ट दिया, और
इन दो चीजों पे हिंदुस्तान की जो पीआर थी वो मबनी थी कश्मीर के तहीं, कि कश्मीर में हमने 2019 के बाद 370 को हटाने के बाद हमने कश्मीर में एक दहशतगर्दी को बिल्कुल कम कर दिया, दूसरा हमने वहां पर टूरिज्म को बहुत फरोख्त दी। तो जब भी कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होती है तो हमें ये सोचना चाहिए कि इससे हिंदुस्तान को फायदा क्या होगा। अगर मोदी साहब पिछले 6 साल से ये